योग का अर्थ होता है साधक, यानी जो जोड़ने और जुड़ने की चेष्टा करता है। आत्मा परमात्मा से योग चाहती है, उसे मिलना चाहती है। तो क्या बताया है कि उस भक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति से, और भरकुटी में यानी जहां लास्ट स्टेज है इस ब्रह्मांड की, वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है त्रिकुटी में, और वहां जाकर के फिर जब भरकुटी में ये प्राणी पहुंच जाता है, फिर तो काम निकट पहुंच जाता है इसका। फिर वहां से भी फिर आगे बढ़ने के लिए अपने श्वास के सिमरण की इसको आवश्यकता पड़ती है। तो तब भरकुटी से एकदम जंप करके ये त्रिकुटी में पहुंचता है। तो वहां जाकर के अकाउंट होता है, और वहां पर इस दास के रूप में परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म आपको उपलब्ध होगा जब संसार छोड़ कर जाओगे, इस नाम का सिमरण करते हुए जाओगे। क्योंकि ये सबका एक जैसा विधान है। देखो, चाहे तो आप बच्चा खेल रहा है गेम जिला स्तर पर, फिर वो खेलता है स्टेट स्तर पर लेवल पर, और फिर वो खेलता है नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर। अब किसी भी गेम में जो खेल रहे हो आप, उनके नियम एक जैसे ही होते हैं, और अंतिम तक भी वो नियम ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार अब सभी महापुरुषों का है कि नाम जो जाप करना है, ये काम करते करते सिमरण करना है। चाहे आप ब्रह्म साधना करते हो उसका भी ऐसे ही है, और चाहे सत्पुरुष की साधना करनी है परमात्मा की, वो भी मंत्र ऐसे ही है, उनका एक जैसा ही विधान होता है। तो यहां जो 3 मंत्र का जो जाप आपको बताया है, जब त्रिकुटी पर हम पहुंच जाएंगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा विद्यमान होंगे। और पुण्यात्मा, आपकी जैसी श्रद्धा, जैसे यहां आपको बुला करके एक रिहर्सल कराई जाती है, आपको ये ज्ञान दिया जाता है, आपकी जितनी भी श्रद्धा इस दास के प्रति आज होगी या अंतिम समय में होगी, तो वही परमात्मा जब मुझ दास के रूप में उपलब्ध होगा उसमें होगी। अब इसीलिए कहा कि गुरु जी को आपने मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये दास है तो मनुष्य ही, एक सिंपल जीव है, लेकिन आपके लिए कंपलसरी हो गया इसको एज ए गॉड मानकर रिहर्सल करनी है आपने। जैसे एक गणित के अंदर ऋण लोन का एक सवाल आता है, प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो करोड़ों अरबों रुपए का होता है, लेकिन उस मूलधन को पाने के लिए सपोज करना पड़ता है, मान लिए मूलधन 100 रुपये, और 100 रुपये मूलधन नहीं होता। मूलधन तो अरबों खरबों में है, लेकिन मानना पड़ेगा, उसके बिना वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए ये दास को आपने मानना पड़ेगा, गुरु इज गॉड। ये 100 रुपये मानकर फिर वो अरबों खरबों वाला धन यानी पूर्ण परमात्मा रूपी मूल धन आपको मिलेगा, ना कति नहीं मिलेगा। तो आप जब त्रिकुटी में होगे, यहां जैसी आपकी श्रद्धा इस दास के प्रति है, बार बार सारे सत्संगों का निष्कर्ष यही निकाला जाता है, परमात्मा भी स्वयं बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध है, और महादुखी संसार में आ गई हम के फंद। अब परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, और उन्होंने एक जन साधारण गरीब व्यक्ति की तरह लीला की थी। कपड़ा बुनना, भाई गरीब कति टोटे आला, क्या करें दारिद्र, इस तरह दिखा करते। और हमारी वृत्ति है, हम उनको ज्यादा पसंद करते हैं जिसके पास अच्छे घोड़े गाड़ी हो और बढ़िया कार हो, और या को राजा रुजा, जैसे रामकृष्ण थे। ये तो आप भगवान मान ले न, तो क्योंकि राजा के घर जन्म था, बकवाद करो न गढ़ दे, को बोलनिया टोकनिया नहीं ठाडेगा, उसको तो आप राम मान ले आदमी। और राम तो इसको मानना था जो गरीब सा आदमी, और सारे ज्ञान से युक्त, और सारे समाधान जो भी उनके शरण में उनको सुख दिए जो भगवान दिया करते। लेकिन हमारी बुद्धि भ्रमित थी, तो हमने भगवान ना माना उस परमेश्वर को, इसलिए हम आज तक भटक रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने ये
अक्षर ज्ञान आपको देना पड़ा, न इस अक्षर ज्ञान की कति जरूरत नहीं है। इसने तो बेईमान बना दिया, हम कति निर्लज बना दिए, शर्म रही नहीं, दया रही नहीं, माया माया जोड़ने की आग लगा दी। लेकिन इससे हमने एक विशेष लाभ होगा, ये तत्व ज्ञान और भगवान पहचान में आ जाएगा। और जब ये तत्व ज्ञान और भगवान पहचान में आ गया, इस विषय नाम खावाएं को नहीं, आप पे छूट जाएगा। फिर इससे हम पीछे हटेंगे। जो माया की दौड़ आज लगी हुई है, बिल्कुल नहीं आपको अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि मूर्ख दिखेंगे जो सारा जन्म खोन लग रहे और फिर 1 मिनट में छोड़ के चले जा। जैसे पीछे आप उदाहरण देख लो, और पिछले तो निरे बता रखे हैं, अब तुरंत के बहुत से देख लो। एक हिसार का डॉक्टर था और बहुत सुप्रसिद्ध, पता नहीं रोजाना की उसकी हजारों की इनकम थी। अपनी पत्नी पुत्र और स्वयं जा रहे थे किसी गाड़ी में, लड़के का एडमिशन कराने जावे थे, रास्ते में तीनों मर गए एक्सीडेंट में। अब बताओ धरने के चाटले। एक भगत बता रहा था, जो बोला जी एक डॉक्टर मेरी जान पहचान का है, अच्छा मित्र है, मुझे ये ज्ञान समझ में आ गया, मैंने उससे समझाने की चेष्टा की, वो सुनता भी को ना। ने बोला तू ये बात करे ना मेरा उल्टी पड़न हो जाए, तो कौन से युग में और कौन सी बुद्धि का आदमी, कहाँ भगवान आज के। और न्यू क्या करता हूँ, डॉक्टर कहता था कि मेरे पास इतना पैसा है, मुझे अपने बैंक बैलेंसों का पता नहीं कौन से में कितना है, और कोई संतान ही नहीं, संतान था, और आर्ट स्पेशलिस्ट था, आर्ट का स्पेशलिस्ट था। अब आर्ट तो इस आइटम है, अभी कोई भी नो कह जब तेरा ये तकलीफ है, नो कह डॉक्टर जी कितने 5,000 रुपये लगेंगे, अगले दो जब दे बेचारा, क्योंकि जीवन चाहिए। वो बता रहा था वक्त के उसके हाथ में टेबलेट थी, आर्ट का मरीज हो गया, आर्ट स्पेशलिस्ट आर्ट का मरीज। अच्छा उसने कहता गोली हाथ में ले रखी और फांक नहीं सका, नो का नो रह गया। जब पता चला हम भी गए, सारी कहानी का पता लग गया क्योंकि मित्र था। तो जब पता चला कि वो आर्ट स्पेशलिस्ट हार्ट अटैक से मरा और गोली हाथ में, खा नहीं सका, 60 लेस में इसने उस दन नहीं में। अब किधर गधा बनेगा, खच्चर बनेगा, मारेंगे लठ जिसने लूट रखा, और मुंह बाबा के देगा सबके। तो ये ज्ञान होगा आपने। अब जैसे पीछे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, उसे 95 मंत्री थे और मुख्य प्रधानमंत्री था, एयर क्रैश में खत्म हो गए, सारा एक का विनाश करते हो गया। अब उनकी पता नहीं क्या उम्मीदें थी। इस आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री 3 दिन में लाश पाई थी, पता नहीं क्या सालाएं बैठा था वो। अब मुख्यमंत्री की दशा होना संभाविक है, हमारे जैसा टूट फूट जाए, पता नहीं क्या बेउत बनाए बैठे सो सारा दिन, और सांझ का पता नहीं 1 सेकंड का क्या हो जाए इस जीव के संग में। एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री 7 दिन में लाश पाई थी, कोई फर्स्ट एड करने नहीं पाया। ऐसे बहुत से प्रमाण है पुण्यात्मा। अगर इस मन पापी को रोकने के लिए इस ज्ञान से, फिर अपने आप ये उल्टा हटेगा और भक्ति का नहीं जुड़ेगा इन दृष्टांतों को समझ और देख कर। तो उस परमेश्वर ने हमें ये जहर भी देना पड़ा, क्योंकि शिक्षा देनी पड़ी, न इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इस भगवान और तत्व ज्ञान को समझने और समझाने के लिए, हमें कॉन्फिडेंस कराने के लिए कि हम आज तक भ्रमित थे और यही ज्ञान है, यही भगवान है, ये प्रमाण है सभी सदग्रंथों में। इसलिए सदग्रंथों को भी जीवित रखा परमात्मा ने। तो प्रसंग चल रहा है कि जब त्रिकुटी पर हम पहुंचेंगे तो उस समय आप जी को परमात्मा, आप जब शरीर छोड़कर जाओगे, आपने अंतिम सांस तक ये साधना करनी है। इस भ्रम में ना रहो, कुछ दिखा को ना, भगवान कहाँ है, यानी जो प्रमाण आपको दिए जाते हैं और जो विधि बताई गई है उसका फॉलो करते रहो, सब होगा। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लो, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। यानी ओम मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ये जाप करण का उच्चारण करके सेवन करता हुआ, यह प्रियाति जो शरीर छोड़कर जाता है, यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति। यानी ओम नाम का लाभ उसको पूर्ण रूप से मिलता है जो अंतिम सांस तक ओम नाम का ही जाप करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। जहां साता बासा हुई, यही परमात्मा कह रहे हैं, राम नाम रटते रहो। अब वास्तविक राम नाम कौन सा है? इस 3 मंत्र का, ओम तत्सत, ये है राम नाम। राम नाम रटते रहो,
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम श्वास तक परमात्मा की वाणी, वो तत्व ज्ञान भी यही बता रहा है कि अंतिम सांस तक इस राम नाम का जाप करते रहो। जो मंत्र आपको दिया ये है राम नाम, और यही वेद बता रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। अंतिम श्वास तक, जब शरीर अंत होगा, भस्मांतम शरीरम, जब शरीर का अंत होगा, तेरा अंतिम संस्कार करा जा, तब तक इसका जाप करते रहना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। सूक्ष्म वेद कह रहा, परमात्मा की वाणी बता रही है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे। परमात्मा का भक्ति नाम काम करते करते कर्म योगी बनकर करता रहे, और यही वेद बता रहे हैं। अब आपको बताना कि एक चाहे तो एक जिला स्तर पर खेले बालक, और चाहे राज्य स्तर पर, चाहे फिर नेशनल स्टेट लेवल पर, तो उनके नियम एक जैसे ही हैं। तो जैसे ब्रह्म की साधना करता है तो ब्रह्म का भी जाप ऐसे अंतिम सांस तक करता रहना पड़ेगा। जैसे 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है एक नियम है जो अंत समय में जिसके भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। और यही वो तत्व ज्ञान बताता है कि जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सोमरियो सोई। अब जिसमें तेरी आस्था रहेगी वहीं तुम्हारा निवास, उसी के पास पहुंच जाओगे। तो अब यहां जो हम पहुंच गए, त्रिकुटी पर बात चल रही है, और जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 के ऊपर अब ये केंद्रित हो गया सत्संग आज का। अब 5-7 मिनट का और सत्संग है, ध्यान से सुना। अब जिसको ये तीनों नाम प्राप्त हो गए और अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहेगा तो त्रिकुटी पर पहुंच जाएगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता है वो भक्ति की शक्ति से त्रिकुटी में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके उस परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। प्राण माने श्वास। तो त्रिकुटी पर जाकर के आप वहां एक मेला भरा होगा, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझो त्रिकुटी। और ये नकली पंथाड़े राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले और ये बाल योगेश्वर वाले इन्हों काम तो सीधे त्रिकुटी में धान लगावा, इन्हें कह बिना मेरा त्रिकुटी। और अब देखो त्रिकुटी इज ए नेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी वो स्थान है जहां जाने से पहले बहुत सी फॉर्मेलिटियां उसने पूरी करनी पड़ती हैं। अपना एक वीजा बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर इसका पैसा भी चाहिए ताकि वहां से किराया भी हो। वो व्यक्ति एयरपोर्ट पर जाता है और वहां से फिर कौन से जहाज कहाँ का टारगेट लेके गया फिर उसी की टिकट लेकर जाती वो। और ये जाप बताओ 5 काल के और बात बनाओ त्रिकुटी, तो सीधे असी त्रिकुटी बचान दे। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, कोई पैदल चला जाए, कोई रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ, वैसे चले जाओगे त्रिकुटी पे। उससे जाने के पहले तो पूर्ण संत चाहिए जो पासपोर्ट बनावेगा, और फिर भक्ति का धन चाहिए ढेर सारा, वो भक्ति के बल से फिर चलेंगे आगे को। इन 3 नाम के मंत्र की जाप किया हुआ प्राणी त्रिकुटी पर पहुंचेगा। वहां क्या होगा, एक जैसे मेला भरा होता है सत्संग, तो वहां वो काल भी अपना जाल डालेगा। जैसे कोई राधा स्वामी पंथ का है तो राधा स्वामी वाले पंथ जो वर्तमान में उसका गुरु है ना, उसका रूप बनाकर काल वहां सत्संग कर रहा होगा। और जो धन धन सतगुरु वालों का वर्तमान में गुरु है और जो अब कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो भी वहां इसका रूप धारण करके वहां काल अन्य रूप में वहां सत्संग कर रहा होगा। और वहां दयाल भी होगा इस दास के रूप में। फिर आप देखोगे ये कौन है, इस तरह स्वामी वालों का मंच है जो कहे छोड़ ये तो भ्रमित लोग हैं सारे। फिर आगे चलोगे आप,
फिर देखोगे धन धन सतगुरु वाला के रहे तो जमा करती भक्तिहीन, इनका ज्ञान नहीं कोई नहीं इनके पास। फिर चलोगे आगे तो घूमते घूमते फिर देखें गुरु जी वो बैठे अपना तो वो रह सत्संग, तो आ जाओ, उन्हें भी कहेंगे आ जाओ सत्संग सुनना, तुम आ जाओ, तो आप सीधे वहां आ जाओगे। और फिर जैसे आपकी कैसी आस्था होनी चाहिए, जैसी आज आपकी श्रद्धा इस दास के प्रति है वहां ऐसी ही होगी। एक स्वप्न हो, जैसे स्वप्न में होता है ना, स्वप्न में जैसा आप दिन में क्रिया करते हो तो स्वप्न में भी नहीं बोलोगे। फिर जैसे कोई रेहड़ी पर केले बेचता है और वो सारा दिन दे दे दो, 10 के दर्जन, 10 के दर्जन, 10 दर्जन 10 के उल्टे सुलटे बोलने जाएगा, और रात ने भी नहीं बोल जाएगा कई बार बांडिया ले ले 10 के दर्जन, 10 के दर्जन। तो जैसा अभ्यास उसने दिन में किया हुआ है, रात को वही स्वप्न में उसको वो दृष्टिगोचर होता है। तो ऐसा आपने जो यहां अभ्यास कर रखा है, गुरु जी के प्रति कितना आपका आकर्षण है, कितना उसमें श्रद्धा है, या आप दोष ही देखते रहते हो, तो वहां भी ऐसे ही देखोगे तो वहां रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आपको वहां तो एक सेकंड भी ना लगा, आपको उल्टा यहीं पड़े पाओगे। फिर वहां परमात्मा सत्संग सुनाकर आपको कहेगा भी आओ इधर चलते हैं। अब जैसी आपकी श्रद्धा होगी गुरु जी के साथ चलोगे, फिर कहां जाएंगे, धर्मराज के दरबार में ले जाओगा आपको। उस न्यायाधीश है यहाँ का के भाई ले अपना हमारा अकाउंट क्लियर कर, यहां से हम चाह रहे हैं अपने लोग को। तो वहां ओम नाम के का जो जाप आपने इस 3 मंत्र में कर रखे हैं, ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम और तत् ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है, 2 अक्षर का ये सतनाम बनता है इसमें, और तीसरा और मिलकर ये सार नाम बन जाता है। उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है तीसरा। ओम ब्रह्म का, सरब्रह्म का सरपुरुष कहो, और तत् ये सांकेतिक अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म कहो, जो तना रूप भगवान है संसार रूपी पेड़ का, और परम अक्षर ब्रह्म वो परम अक्षर पुरुष कहो, वो मूल भगवान, यह सत मंत्र उसका है। अब तीनों को मिलकर एक ही साथ जाप करना है। फिर सतनाम अलग नहीं रहता, जब तीनों मंत्र मिल जाते हैं तो वो 3 मंत्र का इकट्ठा ही एक मंत्र बन जाता है। तो यहां जो ओम मंत्र की कमाई है या ब्रह्म की है, और हम क्या करते थे, इस ब्रह्म के मंत्र के जाप का जो धन था हम ब्रह्म लोक में जाते थे, और वहां एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, बहुत बड़ी कमाई अपनी खर्च होती थी। वहां नाचने गाने सब फंड और टिकट लग गए पूरी, वहां रहने का एक श्वास का खर्चा आपके ही पुण्य से प्राप्त होता है। आपके पुण्य और आपकी भक्ति खत्म होती है, वहां आपको सुख प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करते रहे अज्ञानतावश से, उस पुण्य को, उस मंत्र के जाप को वहां स्वर्ग, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में वहां बर्बाद करते, अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते बनते, क्योंकि यहां का विधान है पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ेंगे। अब पुण्य तो स्वर्ग में और पाप नरक में, और शेष बचे वे पाप 84 लाख योनियों में फिर भोगने। हम ऐसे करते रहे। अब हम क्या करेंगे, परमात्मा के ज्ञान से हम परिचित हो गए, हम इस ओम नाम का कोई बेनिफिट इस ब्रह्म से नहीं लेंगे। ये खुद भी कहता है कि सर्व धर्मान परितज माम, धर्मान माने सभी धार्मिक पूजाएं मेरे सतर की मुझ में परितज छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, फिर तू उसकी शरण में जा सकता है, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी जब हम इसका हिसाब दे देंगे तो ये कुत्ते के देसूर हमने बढ़ावा नहीं, क्योंकि हमने इसका अकाउंट दे दिया, पुण्य दे दिए, जिसके बदले में हम उसको पूंजी खर्च करवा कर हमें ये दंड देता था। और परमात्मा ये 3 मंत्र जब प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे संचित कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, संचित पाप कर्म, प्रारब्ध के पाप कर्म नाश हो जाते हैं। और इस काल का जो ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने तपस्या करके ये राज प्राप्त किया हुआ है पृथ्वी, ये 21 ब्रह्मांड, ये इसके अपने हैं, और हम आगे गलती से लटक के इसके साथ में, इसने फिर हमारा ये एक सांस की भी पूंजी रख दी कि ये तुम्हारा टैक्स है, दो मेरा, नहीं तो गधे कुत्ते सूर बनो। अब ये पृथ्वी बहुत स्पीड से घूम रही है, वायुयान भी नहीं चल सकेगा शायद,
एक घंटे में पता नहीं 40,000 कितना बताऊं 45,000 किलोमीटर मील प्रति घंटा से ऐसे भाग रही है विमान की तरह, और ऐसे भी घूम रही है। तो एक विमान में ये दास गया था एक बार दिल्ली से पूना, तो उस समय 7,500 रुपये लगभग एक साइड के लगे थे। उसमें खाना भी अंदर ही, चाय पानी भी अंदर, और 7,500 रुपये एक तरफ के लगे थे। एक भक्त ने बुलाया था, उसने सारी व्यवस्था की थी। और पुण्यात्मा हमने तो इस विमान में बैठा न करा कितने युग हो गए, इसका एक एक सेकंड का खर्चा वो ऋण हमारे ऊपर लिख दिया जाता है कि ये कहे मेरे विमान में बैठे हो तुम, और इसका ये चार्ज है। तो ये सिमरन की जो विधि आपको बताई गई है ये बहुत कीमती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चौड़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। हम इतने कर्जवान हो गए हैं और इतने ही शीघ्र हम धनवान बनेंगे इस भक्ति धन के। ये ऐसा मंत्र है, एक सतनाम का श्वास एक बार तूने पूरी क्रिया से सही भाव से सच्ची लगन से लिया तो उस मंत्र की इतनी कीमत बन जाएगी कि 14 लोक भी एक पालड़े के तुला के एक पालड़े में धर दे और एक तरफ रख दे। एक सांस की कीमत सतनाम की श्वास के द्वारा विधिवत प्राप्त दास से और वैसे नहीं। और 3 लोक पृथ्वी पाताल और स्वर्ग इनको तो पासंग रख दे, यानी वैसे बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी कणक रख दिया कर। सौदा न्यारी कणक का होता है। कहते हैं तो ना तुले तुलाया राम रंगोरियो, ऐसा राम है, ऐसा मंत्र है ये हमारे भगवान का कि इस सतनाम की एक कीमत इतनी है। और आप फिर कितने कर्जवान हो, तो पुण्य तो हमें इस तरह हमारी भक्ति धन तो बढ़ेगा, और पाप परमात्मा के इस सतनाम में और सार नाम में शक्ति है कि हमारे पापों का नाश कर देता है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। पाप तो परमात्मा का नाम मंत्र ऐसे फूक देगा जैसे पुराने घास से लाखों टन पड़ा हो, एक माचिस की सींक लगा दे, सारे का सवा कर राख बना कर और चाल हवा उड़ा दे। तो ऐसे ये जब हम सतलोक में त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, इस काल को ओम नाम के जाप की जो इसके सत्र की भक्ति है, यज्ञ हवन ये जो हम करते हैं ये सारी इसको संभलवा देंगे। और अब परमात्मा कहेगा कि कर दे, अकाउंट क्लियर कर हमारा, तू रख अपना सारा। अरे ये खुद कहता है, ये वचनबद्ध है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, फिर उसे सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा। यहां 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है। ये अज्ञानी समझ नहीं सके, इसका वर्तमान आना ही कर दिया। कृष्ण ने कहा, कृष्ण का है मेरी शरण में आ जा। कृष्ण की शरण में तो पहले ही कह रहा अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हो, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है, जो मेरे हित में हो वह सलाह दो। तो फिर न्यू कहने का क्या मतलब, मेरी शरण में आ जा तू। ये वर्ज माने जाना है, न अनर्स कर डाले। जैसे अंग्रेजी का शब्द गो होता है, गो माने जाना, और कहीं गो शब्द हो सेंटेंस में और उसका अर्थ आना कर रहा है तो परिचित नहीं है उसके भाव से, वो गलत अनर्थ कर रहा है। ऐसे ही वर्ज माने गो जाना, और उसका अर्थ आना करना कम कर दिया, कम माने आना, ये व्यर्थ कर दिया। बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति कर सकता है। तो ये महाज्ञानी से जिन्होंने गीता जी का अनुवाद को गलत कर रखा है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 24वें श्लोक में इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया, जबकि ये खुद कहता मेरी साधना तो अति अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि ना तो मोक्ष हो, ना जन्म मृत्यु कटे, ना कर्म का दंड टड़े क्यों भोगना, सारा पड़ेंगे। इसलिए तो कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार हम इस काल के जो ऋण से मुक्त होकर ओम नाम और अन्य जो साधनाएं हम करते हैं, जैसे प्रथम मंत्र आपको देते हैं 7 मंत्र का है, उसमें से फर्स्ट और लास्ट तो प्रभु का मंत्र अलग से साथ में इसलिए दिया जाता है कि मनमाने इस दौरान ही कोई मृत्यु हो जाए तो फिर भी मनुष्य जीवन कंपलसरी आपको होगा। और बीच के जो 5 मंत्र हैं इनमें सब कमलों में बैठे ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, गणेश जी, इनके मंत्र हैं। इनसे ऋणमुक्त होना हमने यहां से, तब हम त्रिकुटी पा पाएंगे। यहां है त्रिकुटी, यहां नहीं है। पीछे से आकर यहां आके
त्रिकुटी है। या तो ऐसे संकेत किया जाता है कि इसके बैक में यहां पर है, तो तब हम त्रिकुटी पहुंच सकेंगे, तब नीचे से फ्री हो लेंगे, सब ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो प्रथम मंत्र आपको यहां से क्लियर कराएगा, और फिर सतनाम का जो प्रथम मंत्र है ओम, ये आपको काल से छुटकारा दिलाएगा। और फिर जो दूसरा मंत्र है तत्, अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, जो 7 संख ब्रह्मांड है जिसके, उसके ब्रह्मांडों से पार होना, उसने उसका चार्ज मांग रखा हमारे से। तो जो तत्व मंत्र है सांकेतिक, ये दास आपको बताएगा, उसकी कमाई फिर आगे उसको देंगे, तब वो हमें अपने ब्रह्मांडों से बाहर जान देगा। और जो सत है, जो सार नाम है परमअक्षर ब्रह्म का, वो सतलोक में ठिकाना, स्थाई स्थान देगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।